हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सत्यापित प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए संतान में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसी के अर्धवीर्ति देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराण में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसीलिए यह विष्णु पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्य का अच्छा बुरा मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया है, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान और मृत्यु बस बिछड़ने वाले सदस्यों का दुख कम हो सके। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के भक्तों का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24वें अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इसी पुराणों में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भागवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में माने से संतुष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्य का कथा प्राप्त होता है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देव देवी का मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्रीलोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्रीलोक श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्रीलोक हैं उपलब्ध है। इस पुराण के 2 भागों में रखकर देखने चाहिए। पहली भाग में विष्णु भक्त और अप्सरा की विधियों का उल्लंघन है तथा मृत्यु के तुरंत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रातः काल का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीवों के पड़ने का विस्तृत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गीत होते हैं, उसका किसी प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाए जा सकते हैं, श्राद्ध और प्रेत कर्म किसी पर तरह करने चाहिए तथा नरकों के दौरान दुखी से किसी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के सौंप से जब राजा चित को तक्ष नाग डसने जा रहा था, तब मुर्गी में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्ष से ब्राह्मणों का विष धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावले में कहाँ जा रहे हैं। इसी पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाले हैं, मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उसने लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मन्नत शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इसी पर तक्षक ने कहा कि
यदि ऐसा बात है तो आप इस विष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए। मैं इसे डसकर अभी भ्रम किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इसी पर कश्यप ऋषि ने उसी वृक्ष के भ्रम एकाग्र की और अपना मन फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कंपल फूट आई और देखते ही देखते वहाँ हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने की किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहाँ से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेदिक गाय तथा का महत्व, श्रोध विधि, 10 अवतार चरित्र तथा सूर्य चंद्रमा वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य विषयों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गरुड़ विधि मंत्र, पक्षी, ओम, स्वामी और विष्णु पर पिंजरा, स्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिषो संप्रदाय शत्रु सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनेत्र, शांति, वर्ण श्रम, धर्म व्यवस्था, विविध व्रत, उपवास, संपत्ति, उत्कृष्ट योग, अष्टांग योग, प्रतिव्रत, धर्म महत्व, जप तप, कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी शिवास्त्र उल्लेख हुआ है। इसी पुराण के प्रति कल्प में 35 अध्ययन है जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्ययनों में यमलोक, प्रतिलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होता है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने का उपाय, अनुकृष्ट और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वाले पर गहरा प्रभाव डालती है। वे दिव्य गति, व्यक्ति के शत्रुता और मोक्ष के लिए पुराण विविधता के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तात्पर्य हो जाते हैं। इसी पुराण का उद्देश्य भी यही जाना पड़ता है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा है, कसैव यमलोक का मार्ग किसी प्रकार दुखदायी होता है। पापी लोग वहाँ किसी प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, ये गरुड़ महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उस सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ प्रलयकाल की भीत 12 सूर्य ताप्त हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी विफल हवा से पंडित होता है तो कभी कीटे कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधार सांप द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सेहो विषैश और भड़कों कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वहाँ भयंकर वशीपुरता नामक नरक में पहुँचता है, जो 2000 योनियों विस्तार वाला है। यह वन, कौवा, उल्लियों, गधे, श्रोध तथा डांसों से व्यापित है। उसमें 4 और दिव्यांग हैं।
वहाँ जीव और आधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वतों से गिरता है, कहीं छरों का धार पर चलाता है, कहीं काली के ऊपर चलते हैं, कहीं धान अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिराता है, कहीं जोकों से भरे हुए कचरे में गिराता है, कहीं तापी हुई बलकों से प्राप्त और धधकती तापमान मार्ग की, कहीं अगर राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, कहीं अगर बिष्ट, कहीं बिजली गिरने सलावेश, कहीं रक्त को, कहीं स्रोत का और कहीं गर्म जल की बिष्ट होता है, कहीं खार कचरे का बिष्ट होता है, कहीं विवाद रक्त तथा बिष्ट से भरे हुए तालाब से यम मार्ग के बीच अत्यंत उग्र और धीरे योजन चोरी और पीव तथा रक्त से भरी हुई हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियाली से भारी है। गरुड़ आई ता पापी को देखकर वहाँ नदी जलाव और घूम से भरकर कराव में खिलते घी की तरह हो जाते हैं। यह नदी सुई के समान मुंह वाले भयानक करी से भरे हैं। वज्र के समान चोंच वाली बड़ी बड़ी गधे हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी भी भाई हैं, पुत्र हैं तथा कहते हैं हुए विकल्प, कहते हैं भूख प्यासे से व्यक्ति ही पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छुओं तथा काले सांपों से व्यापक उस नदी के बीच में गिर हुए पापियों का रक्षा करने वाले कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भौरों में पकड़कर पापी पलता है चले जाते हैं, शरम भर में ही ऊपर चलते जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसे कर खींच जाते हैं और कुछ कुएं द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ पैर में जंजीरों से बंधे होते हैं, उनकी पीठ पर लोहों के भार होते हैं। अत्यंत घिरे यमदूत द्वारा मुर्ग दौरों से पीटे जाते हैं। रक्त बमन करते हैं तथा बमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत संप्रदाय में जाते हैं। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी।